तिवारी जी नमस्कार। नमस्कार सर। सबसे पहले आपका हमारे यूट्यूब चैनल कंप्लीट एग्री सॉल्यूशन में स्वागत है। बहुत बहुत अभिनंदन धन्यवाद। है। तिवारी जी, आप पॉली हाउस का भी काम करते हैं जी तो थोड़ा सा हमारे किसान भाइयों के लिए उसके बारे में थोड़ा सा आप जानकारी बताएं। कैसे प्रोजेक्ट है, कैसे कोई करना चाहता है, अगर उसको किस प्रकार से और कैसे कर सकते हैं हम? जी जी प्रवीण जी, सबसे पहले तो कंप्लीट एग्री सॉल्यूशन के सभी दर्शकों का मेरा नमस्कार। मेरा नाम एसएन तिवारी है। मैं एग्री एक्सपर्ट और एग्री कंसल्टेंट हूँ। जहाँ तक आपने बात किया पॉली हाउस की योजना के बारे में, जी तो नेशनल हार्टिकल्चर बोर्ड, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के माध्यम से जो किसान फूलों की खेती करना चाहते हैं, जी जैसे गुलाब की खेती कर रहे हैं, झरबेरा की खेती कर रहे हैं, कार्नेशन फ्लावर की खेती कर रहे हैं, या ऑर्किड की खेती करना चाहते हैं, जी या हाई एंड वेजिटेबल्स जैसे कुकुम्बर हो गए, चेरी टमाटो हो गया आपका, उसके अंदर में शिमला मिर्च, कलर शिमला का अगर कोई खेती करना चाहता है तो उसके लिए एनएचबी एक सब्सिडी प्रोवाइड करती है, जी जिसमें कंप्लीट प्रोजेक्ट पे सब्सिडी प्रोवाइड करती है। अगर मैं कंप्लीट प्रोजेक्ट की बात करूं तो जो कंप्लीट प्रोजेक्ट आता है वो डिपेंड करता है क्रॉप टू क्रॉप। जी अमूमन ये जो प्रोजेक्ट बनता है वो 50 लाख रुपए से लेकर 70 लाख रुपए तक का पर एकड़ का प्रोजेक्ट बनता है। जी जी अगेन कंपनी जो बैंक्स हैं वो 75 से 85% तक का उसमें फाइनेंस करते किसानों को करते हैं, और टोटल जो प्रोजेक्ट है उसके लिए 50% की सब्सिडी केंद्र सरकार के द्वारा दी जाती है। जी और फिर से वही चीजें हैं जैसा कि हमने आपके साथ जो प्रीवियस वीडियो बनाई थी, जी 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 तो उसमें बताया था कि बैंक सेंक्शन के बाद तब तक आपको पैसा डिस्बर्स नहीं करता है जब तक कि उनको ग्रांट कंफर्मेशन एनएचबी के द्वारा नहीं मिलता। जी तो मतलब इसके लिए भी आपको प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा, जी है ना? प्रोजेक्ट बना के आप अप्लाई करेंगे एनएचबी में, एग्जैक्टली, है ना? जी वहां से अप्रूवल मिलेगा, उसके बाद आपको लोन सेंक्शन हो जाएगा। जी। सर, ये कितने एकड़ का प्रोजेक्ट है, कितने एकड़ जमीन होना चाहिए इसमें? देखिए, मिनिमम इसकी जो क्राइटेरिया होती है वो लगभग 90 डिसमिल से लेकर 2 एकड़ तक एक फैमिली इसका बेनिफिट ले सकता है। अच्छा। अगर मैं इसमें रेवेन्यू मॉडल की बात करूं, अगर मैं बात करूं कि गुलाब की खेती के लिए, तो गुलाब के खेती के लिए किसान भाइयों टॉप सीक्रेट वैरायटी, ताजमहल वैरायटी की खेती आप कर सकते हैं, या मल्टी कलर झरबेरा की खेती कर सकते हैं। जी। अगर रेवेन्यू मॉडल की बात करूं तो 1 एकड़ में लगभग 4000 स्क्वायर फीट में अगर आपका पॉली हाउस बनता है, जी। जिसकी कॉस्टिंग अराउंड मान के चलिए कि 60 लाख की आती है, तो जिसमें 45 लाख रुपए बैंक सेंक्शन करता है। इसमें पॉली हाउस के साथ साथ आपका फेंसिंग बाउंड्री का काम होता है, बोरवेल का काम होगा, टैंक का निर्माण होगा, और एज पर क्रॉप आपका फोगर या मेस्टर का इम्प्लीमेंटेशन उसके अंदर होता है। जी। अगर गुलाब की खेती की बात करूं तो अमूमन 6 लाख गुलाब एक साल में आपके निकलते हैं। 1 एकड़ में लगभग 30,000 गुलाब का ट्रांसप्लांटेशन होता है। जी। 6 लाख के आसपास का गुलाब आपका साल का निकलेगा। अगर मैं रेट की बात करूं प्रवीण जी, तो मार्केट में जो रेट है गुलाब का वो 5 रुपए से लेकर 25 रुपए तक जाते हैं। जी। ये डिपेंड करता है सीजन पे। वेडिंग सीजन हो गई या वैलेंटाइन डे का सीजन होता है तो गुलाब की कॉस्टिंग काफी हो जाती है। ऑफ सीजन में भी 5 रुपए के आसपास ही जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी चीजें होती हैं कि इसमें प्रॉपर जो बड्स निकले, इसके लिए हम क्या करते हैं कि गुलाब को बेंड भी करते हैं साइड में, और उसमें जो फ्लावर आते हैं उनको हम लूज फ्लावर कहते हैं, जो मार्केट में लगभग 200 रुपए से लेकर 300 रुपए केजी के अनुसार बिकता है। अच्छा। जिसमें आपका गुलाब जल का निर्माण होता है, या बहुत सारे ऐसे यूज में वो गुलाब का उसका यूज किया जाता है। तो अगर मैं उसमें भी बात करूं तो उसमें भी लगभग 5 लाख रुपए का रेवेन्यू आपकी जनरेट होती है। अगर 1 एकड़ की मैं बात करूं फ्लावर्स पे, तो लगभग टोटल जो सेलिंग अमाउंट होती है वो 30 to 40 लाख रुपीस के आसपास का 1 एकड़ में आपका साल का पॉली हाउस के अंदर का आता है। एक साल में 40 लाख रुपए, 30 से 40 लाख के आसपास का मतलब वो सेल कर पाएंगे जी। और उनका सर 1 एकड़ में जैसे करते हैं तो टोटल खर्चा कितना हो जाएगा? खर्चा की अगर मैं बात करूं प्रवीण जी, तो लगभग आपका 15 से लेकर 18 लाख रुपए के आसपास का खर्च होता है इसमें।
जी पर ईयर। मैं मैक्सिमम साइड की बात जी, करता हूँ, जी, जहाँ खर्चे की मैं बात कर रहा हूँ, आपके दर्शकों को मैं बता दूं कि जब कभी भी मैं रेवेन्यू मॉडल की बात कर रहा हूँ तो मैं मिनिमम साइड की बात करता हूँ, और जब कभी भी खर्च की बात करता हूँ तो अधिकतम की बात अधिकतम की करता बात हूँ। करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। किसान भाई अगर पॉली हाउस पे जा रहे हैं तो वो 8 लाख रुपए से लेकर 15 लाख रुपए तक का अर्निंग एक साल में कर साल में सकते कर सकते हैं हैं। जी। ठीक है, ठीक है। तो सर जैसे किसी ने सेंक्शन हो गया उनका, है ना? तो कितने का प्रोजेक्ट बनाएँगे आप इसका? मैंने आपको पहले ही बताया कि प्रोजेक्ट डिपेंड करता है क्रॉप पे। हाँ, हाँ। तो 50 लाख से 70 लाख का ये प्रोजेक्ट 1 एकड़ में लगभग बनता इसमें है। 50% सब्सिडी रहेगा। 50% सब्सिडी है। अगर हम समझे कि 50 लाख का अगर सैंक्शन लोन हो गया उनका, जी, तो इसमें 50% तो माफ हो जाएगा, बिल्कुल। है ना? सब्सिडी हो जाएगा जी, उनको और 25 लाख उनको देना होगा। जी। तो सर ये कितने टाइम में उनको अगेन वो 6 सालों में रहता है, जिसमें 1 साल का मॉडिटोरियम रहता है, 1 साल में उनको नहीं पे करना रहता है। जी, और जैसा कि हम सब जानते हैं कि पॉली हाउस में न केवल फ्लावर का बल्कि वेजिटेबल्स का वेजिटेबल ऑफ भी कर सीजनल खेती जी, भी जी, किया जा जी, सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। पॉली हाउस में आपका जितने भी ड्रॉट सिचुएशन होते हैं, हैवी रेनफॉल हो गया या हेलस्टॉर्म का कंडीशन आ रहा है या ड्रॉट की सिचुएशंस होती है, ये चीजें आपको पॉली हाउस के बिल्कुल, अंदर बिल्कुल देखने सर। के लिए नहीं मिलता है या कम मिलता है। दूसरे शब्दों में कहें तो इंसेक्ट और डिसीज का भी प्रेशर ओपन फील्ड के अपेक्षा उसमें बहुत कम होता है, जो कि किसान भाइयों का जो खर्च होती है जी। पेस्टिसाइड पे, वो कहीं ना कहीं कम हो जाता है। मल्टीपल क्रॉप उसमें पॉली हाउस में वो लगा सकते हैं। वेजिटेबल फार्मिंग करना चाहते हो, वेजिटेबल फार्मिंग कर सकते हैं। अगर उनको फ्रूट फार्मिंग में जाना है, फ्रूट इन द सेंस जैसे आपने अभी बताया। फ्लावर्स पे ज्यादा किसान जाते हैं। फ्रूट्स की फार्मिंग जो होती है प्रवीण जी, वो कहीं ना कहीं किसान ओपन फील्ड में ज्यादा जी, जी, प्रयास जी, करता जी। है। लेकिन हाँ, हाई एंड वेजिटेबल्स, ऑर्नामेंटल प्लांट की कर सकते हैं, हाँ जैसे आप गुलाब बोल ऑर्नामेंटल रहे प्लांट का हैं। कर सकते हैं। साथ ही हाई एंड वेजिटेबल, जैसे अभी भी आपको मैं इंडिया की बात करूं, टमाटो एक एसेंशियल एलिमेंट हमारे किचन का है। जी, जी, पर जी, डे आपको टमाटर की जरूरत पड़ती है, जी, और टमाटर में इंडिया के अंदर चेरी टमाटो का बहुत बड़ा मार्केट है, जी, 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 और अभी भी इंपोर्ट हो रही है चेरी टमाटर। जी, जुकुनी की अगर मैं बात करूं, जो कि कुकुम्बर फैमिली का ही एक फैमिली, एक तरह का प्रोडक्ट कहा जा सकता है, जी, जुकुनी का भी मार्केट आज कहीं ना कहीं फॉरेन पे डिपेंड करता है। हम उसको कहीं ना कहीं आज की डेट पे इंपोर्ट कर रहे हैं। इंपोर्ट कर रहे हैं। मैं अगर बात करूं आपका स्क्वैश का, तो स्क्वैश भी कहीं ना कहीं आज की डेट पे इंपोर्ट हो रही है। इंडिया के अंदर अभी भी हम जो कल्टीवेशन कर रहे हैं कलर कैप्सिकम का, उतना नहीं कर रहे हैं जितना कि हमारे रिक्वायरमेंट है। जी, जी, तो एक बहुत बड़ा स्कोप है किसान भाइयों के लिए, और एक बहुत अच्छी चीजें की जा सकती है इसके। इनकार्नेशन की अगर मैं बात करूं, ऑर्किड आज भी आपको ओपन मार्केट में देखने को कम मिलेगी। जरबेरा और गुलाब तो चलिए अभी लगभग लगभग जगहों पे अवेलेबल होने लगी हैं, बट कार्नेशन फ्लावर्स की जो है स्कार्सिटी हमेशा देखने को मिलती है। जी, 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 जी। तो सर ये प्रोजेक्ट जैसे आप पूरा इसको करवाएंगे, पॉली हाउस वाला पूरा काम आप करवा देंगे उसको? किसान भाइयों को हम डीपीआर से लेकर जो कल्टीवेशन तक और मार्केटिंग तक का सारा कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं। जी, डीपीआर की जो प्रोसेस होती है उसके लिए कुछ चार्जेस लगती हैं, सर्टेन चार्जेस होती हैं, लेकिन जो डीपीआर सर थोड़ा सा बताएं, डीपीआर क्या है? डीपीआर बोले तो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, अच्छा, अच्छा, जो प्रोजेक्ट कि एक प्रोजेक्ट का। पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है, उसके लिए कुछ पे करना रहता है किसान को। उसमें जो एप्लीकेशन एनएचपी के साइट पे अपलोड होती है, उसके लिए भी एक चार्जेस फिक्स है। ये सारे किसानों का, किसान भाइयों का क्या खर्च चार्जेस होंगे। होंगे सर? तो एक मिनिमम डिपेंड करता है वो प्रोजेक्ट का, प्रोजेक्ट कितने का है? हाँ प्रोजेक्ट कितने का, उसके अकॉर्डिंग फी स्ट्रक्चर है। जी, जी, एनएचपी का गाइडलाइन है, उसके जी, अकॉर्डिंग उनको पे करना रहता है। आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन जब कभी भी वो करते हैं, हम उनको एग्रोनॉमिस्ट से लेकर उनको मार्केट तक की कंसल्टेंसी उनको देते हैं, बहुत बढ़िया, जो बहुत कि बढ़िया। डिपेंड करता है उनके साइज पे और उनकी रिक्वायरमेंट पे, और उसके लिए हम एक सर्टेन चार्जेस किसान भाइयों को इसमें करते और हैं। डॉक्यूमेंटेशन क्या करना पड़ेगा उनको? देखिए, डॉक्यूमेंटेशन एनएचबी के लिए तो लैंड डॉक्यूमेंट में उनका आधार कार्ड, सॉरी, B1 नक्शा खसरा इनफ है, प्लस उनका केवाईसी आधार कार्ड पैन कार्ड ये उनको लगते हैं। लेकिन बैंक की क्राइटेरिया अलग हैं। बैंक चूंकि एक बड़े अमाउंट फाइनेंस कर रही है, तो कई बैंक्स होते हैं जो मॉर्गेज मांगते हैं, जिसके लिए उनके पास डाइवर्टेड प्लॉट होना चाहिए या उनके पास घर होना चाहिए, कोई कमर्शियली ऐसी चीजें होनी चाहिए जिसको कि वो मॉर्गेज कर सकें, बंधक कर सकें। जी, लेकिन कई बैंक ऐसे भी हैं जिनके पास की अगर एग्रीकल्चर लैंड है और उनकी वैल्यूएशन उतनी आती है, जी, तो एग्रीकल्चर लैंड को भी मॉर्गेज करके फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। जी, जी, जी। वो डिपेंड करता है उनका जी।
थोड़ा सा उनको मोर्गेज के लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था करनी पड़ेगी जी साइड में, जी है ना, तो लोन इजी वे में उनका हो जाएगा, जी सर। है ना। तो ठीक है तिवारी जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, और कुछ अगर इसमें ऐड करना चाहते हैं तो कुछ छूट रहा हो अगर हमसे तो। प्रवीण जी, लगभग चीजें तो हम लोगों ने लास्ट ये 3 वीडियो में सारे जी, कवर कर लिए हैं। जी, किसान जी। भाइयों से अगेन कहना चाहूंगा कि कंप्लीट एग्री सॉल्यूशन की टीम और रुद्रा एग्रीजेनेटिक्स, रुद्रा नर्सरी की टीम किसानों के हित में जी। हमारा जो है कि इम्प्रूवमेंट ऑफ लाइफ जी। विथ इनोवेशन टेक्नोलॉजी, जो जी। हमारा मोटिव है, जो हमारा थॉट है, उसको मैक्सिमम से मैक्सिमम बेनिफिट उठाएं। किसान भाइयों, अगर आपको किसी भी तरीके का एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी सवाल है, कोई क्यूरी है, कहीं आपको हेल्प चाहिए, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर से मैं अपना कांटेक्ट नंबर प्रवीण जी बता दे रहा हूं। मेरा नंबर है 7697740511। अगर मैं पूरे 135 करोड़ लोगों के हित में, जो 12 करोड़ देश के किसान काम कर रहे हैं जी, अगर उनमें से मैंने किसी की मदद कर पाई और किसी का जिंदगी बदल पाया, तो मुझे लगता है कि राष्ट्र हित में इससे अच्छा काम कंप्लीट एग्री सॉल्यूशन की टीम के लिए और हमारे लिए इससे बड़ी कोई उपलब्धि नहीं जी, हो जी, सकती है। सो हमें बहुत खुशी होगी, अच्छा लगेगा अगर आप हमसे बात करते हैं, हमसे जुड़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण जी को, उनकी पूरी टीम को, कि वो इस मिशन को बढ़ाने में हमारी मदद करें। जी, जी। धन्यवाद प्रवीण जी। थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तिवारी जी, आपने क्वालिटी टाइम हमें दिया, है ना, उसके लिए दिल से आभार है आपका। और किसान भाइयों, हमारा एक प्रयास है, एक छोटा सा प्रयास है आप सभी के लिए। हमने एनएचपी के कैसे प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं, क्या क्या प्रक्रिया होती है, हमने कोशिश की है आप लोगों को सभी को खुल के बात किया हमने इस सारे मैटर पे। तो अगर आपको पॉली हाउस से रिलेटेड कुछ भी काम करना है तो आप तिवारी जी से कांटेक्ट कर सकते हैं। उनका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, उनका एड्रेस और नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। तो किसान भाइयों, आप लोगों का सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः से मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।